भैया जी कहीं के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैनॉट प्लेस में एक बार फिर से आपसे मुलाकात के इस बातचीत के प्रसंग में आप वो तमाम सारे लोग जो कहां से आए चाचा आज? रोहतक से आए थे, वो तो मैं समझ गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंतजार करते हैं लोग, आते हैं, वो दूर दूर से आते हैं, आप आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, जो मेहमान हैं उनसे तारुफ कराएंगे। आज पैनल बहुत बड़ा है, तो यकीनन पहले पैनल को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं आज, फिर मैं आप लोगों के पास आता हूं कि कहां से कौन कितनी दूर से आए। कहां से आए आप लोग? रोहड़ी तो पास में ही है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ हाँ जी, चंबल ग्वालियर से। क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह सेंगर। प्रवीण जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं एनजीओ चलाता हूँ। कौन सा एनजीओ चलाते हैं? प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन। हाँ जी, प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन ये दिव्यांगों लोगों के लिए काम करता है। दिव्यांगों के लिए क्या काम करते हैं आप? उनकी प्रतिभा को मंच देते हैं और उनके लिए रोजगार के अवसर तलाश के उनको रोजगार देते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं आप, दिव्यांगों के लिए काम करते हैं और दिव्यांगों के लिए खासतौर से मंच प्रदान करते हैं आप। आपने कहा, क्या नाम बताया आपने अपना? प्रवीण सिंह सेंगर। प्रवीण सिंह सेंगर। और आपके एनजीओ का क्या नाम है? प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन। प्रयास इंडिया चैरिटी। बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, आगामी 9 जुलाई को जाकिर हुसैन कॉलेज में हमारा राष्ट्रीय दिव्यांग फैशन, म्यूजिक और डांस शो है, जिसमें भारतवर्ष से 300 दिव्यांग आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग करें और इसी तरह से आगे बढ़ना। कहाँ से आई हैं आप? आगे आइए। मतलब जैसे लग रहा है कि कुछ अनिच्छा सी है कि रुके न रुके, जाएं या न जाएं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शहनाज। शहनाज, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करती हैं शहनाज? सर मेकअप आर्टिस्ट। एक चेहरे पे कई चेहरे छुपा लेते हैं। बहुत अच्छी बात शहनाज, मेरे प्रोफेशन की हैं आप। मेरे यहाँ तो बगैर मेकअप के काम चलते ही नहीं है। अब ये ना कहना कि कहीं थोड़ा ऑडियो ठीक करेंगे, बेच देंगे, इको हो। हमारे यहाँ तो काम ही नहीं चल सकता बगैर मेकअप के। हाँ जी, कब करना है बताओ। कब करना है मेकअप? हाँ, तुम अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। शहनाज आ जाओ। और मेकअप कितने सालों से कर रही हो तुम? सर 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कहाँ से किया कोर्स? सर राजौरी में। राजौरी में। तो अभी फ्रीलांस कर रहे हो या कंपनी में कर रहे हो? नहीं फ्रीलांस। फ्रीलांस में। अच्छा बताओ, मेकअप कैसे होना चाहिए? मेकअप में क्या खूबी होनी चाहिए? इधर आइए बाबूजी, इधर थोड़ा होइए, दाएं बाएं, इधर आओ, इधर पास में। मेकअप में क्या होना चाहिए, क्या खूबी क्या नहीं है जो ठीक किया जा सकता है? इनका? अरे इनका बताओ या अपना बताओ या मेरा बताओ या किसी। अपने ऊपर नहीं करती मेकअप। नहीं करती, दूसरे का मेकअप बताओ, क्या खूबी होनी चाहिए? सर डल हो रहा है बस। थोड़ा डल हो रहा है। मेकअप वो जो कमियों को, हाँ क्या, जो मेकअप वो छुपाए और जो इलैबोरेट करे उन चीज को जो जरूरी है। यही प्रवक्ता का भी काम है। बिंदु जी, कमियां छुपा ले जाओ और क्या इलैबोरेट करो? खूबियां, है ना? बहुत ज्यादा घबराओ नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं, मैं साधारण बात करता हूं। हमेशा डरते रहते हो, डरा ना करो। रोहित पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सब अच्छा रहेगा। ऋषभ तिवारी जी बहुत दिनों के बाद आए हैं, झारखंड में थे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बीजेपी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव चौधरी जी आम आदमी पार्टी, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी के हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है और ये गोरखपुर से आते हैं, है ना? सुपर हैवी वेट। गोरखपुर हमेशा हैवी रहा। हाँ, गोरखपुर हमेशा हैवी। गोरखपुर हमेशा हैवी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी बड़े लंबे अरसे से इस शो से जुड़े रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कर्नाटक से जर्नलिस्ट हैं और पिछले 3-4 दिन से शो में लगातार आ रहे हैं और मैंने एकदम ऐसे ही एक बार ऐसे माइक लगाया और पूछा तो भाषा पे बोलने लगे और मुझे अच्छा लगा। और ये कर्नाटक से हैं, बहुत बहुत स्वागत है, आप बैठिए। कब जा रहे हैं वापस? 14 तक। 14 तारीख तक आप लगातार आइए, है ना?
जब अगर टाइम हो तो। बिहार जाके आना सर, आपका जैसा मैं भी बिहार देखना चाहता हूँ। हाँ तो बिहार जाके देखना, यहीं पे दिखा देंगे अभी थोड़ी देर में। 2 मिनट रुके, बिहार यहीं पे होगा अभी। बिहार के विकास को अभी यहीं पे परीक्षित करके हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोले बिहार जाना चाहते हैं, बिहार देखना चाहते हैं। हाँ पहले नशा कम करो, देखो ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। ना वो नशा जो है ना ये गलत है, और मुझे मालूम है आप जब नशा करके आते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा। मेरे शो को डिस्टर्ब करते हैं आप। हाँ जी, बिहार से लोगों की भेंट ही नहीं हुई अभी तक। खोज रहे हैं लोग बिहार को, और अब बिहार को खोज रहे हैं, और यकीनन। एक मिनट को, गार्ड ले जाओ इनको पानी वानी पिलाओ, चाय पिलाओ। देखो कुछ अगर कम हो पाए तो कम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हो गई हैं, और जैसा मैंने कहा था पुनरीक्षण याचिकाएं, कितनी याचिकाएं हैं? मनोज झा जी की, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, पीयूसीएल की, महुआ मोइत्रा की, योगेंद्र यादव जी की, ये याचिकाएं हैं। और बिहार में वोटर लिस्ट के एसआईआर, जो मैंने कहा था रिव्यू। तुम बैठ जाओ शहनाज, बैठ जाओ, यहां पे थोड़ी देर में बात करेंगे तुमसे, जब मन हो तो चले जाना। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। उसमें बात में कहा गया, याचिका में कहा गया कि दस्तावेज के साथ फॉर्म जो है जमा नहीं करने पर लिस्ट से हट जाएंगे। भले ही लोग 20 साल से वोट दिया हो, लेकिन नाम हटने की आशंका है। दलील दी गई है कि बिहार में 8 करोड़ वोटर, 4 करोड़ की गणना जो है करनी है। लेकिन आज एक डाटा आया, इसमें कहा गया है कि लगभग 24% काम जो है 24% काम जो है लगभग इलेक्शन कमीशन ने कर लिया है। लेकिन फिलहाल मामला जो है इसमें कई चीजों के पेचीदगियों के बीच में फंसा हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें शिरकत है, और वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है वापस लेना चाहिए, और ये जो है फैसला गलत है, और ये मनमाना ढंग है, और तमाम बातें जो हैं इलेक्शन कमीशन को कही गई। अभी कुछ से पहले भी बहस हो रही थी। लेकिन मैं अपनी बातचीत के जो है सिलसिले को शुरू करता हूं, बातचीत करता हूं। कहां से वकील साहब, कहां से आना हुआ आपका? हाँ शेखर, बहुत अच्छी बात शेखर जी। यही है सुप्रीम कोर्ट में? अच्छा, रोहित जी जानते हैं आपको, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है जी। मैं बातचीत का जो मामला है शुरू करें, या किसी को कुछ बोलना है तो हाथ उठाए, मैं बात कर सकता हूं, या शुरू करूं? क्या नाम है तुम्हारा? अजय पटवाल। वहां से हो? उत्तराखंड से? उत्तराखंड में कहां से? अल्मोड़ा से। बहुत अच्छे, अल्मोड़ा बहुत अच्छे आदमी होते हैं जी। सबसे पहले अपोजिशन कांग्रेस से बात शुरू करता हूं। देखिए, जो मतदान का अधिकार है, अगर वो मनमाने नियम के हिसाब से है तो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपने नोटबंदी देखा, अब लगता है कि वोटबंदी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देखिए, अब एक प्रक्रिया को आप जटिल बनाया आपने एकदम से, जब चुनाव आने वाले हैं उस समय। देखिए, किसी चीज की गणना करना, किसी चीज की रिव्यू करना, सर्वे करना, वो अच्छी चीज है। अच्छी चीज नहीं, वो संवैधानिक पहलू है उसका, संवैधानिक है वो। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने अच्छी बात तभी बोला, अच्छी बात है, उसका रिव्यू होना चाहिए। लेकिन समय रहते होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पे थोपना नहीं चाहिए, जिससे कि उसका अधिकार का हनन हो और उसके अधिकार को छीना जाए। बिल्कुल इन्हीं सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस बात को हमेशा कहती रही है कि जो मताधिकार है, जो मतदान का अधिकार है, देखिए आपने सूचना का अधिकार कमजोर कर दिया, आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर दी आपने। अब देखिए, मतदान देने का अधिकार जो वो छीन रहे हैं, उससे हम बस खाली हमें डर है इस बात का कि उन लोगों का, उन गरीब, उन अल्पसंख्यकों की बारे में हम सोचते हैं, जिनके पास अगर आप थोपेंगे एकदम से कि आप दस्तावेज दीजिए। वो अल्पसंख्यक से एक बात याद आई, वो एकदम से जिन्होंने बोला ना अल्पसंख्यक, तो मुझे एकदम से बात ध्यान आ गई। वो वैसी साहब गरीबों, पहले गरीब बोला फिर अल्पसंख्यक बोल देता, वो याद आ गई। नहीं देखिए, नहीं, अल्पसंख्यक में ओवैसी साहब जी ने कहा कि अगर कोई अपना प्रपत्र जमा नहीं, प्रपत्र वही जो परफॉर्मा मिला है, हाँ किया करो यार, तो जो परफॉर्मा मिला है अगर वो जमा नहीं कर पाया
कागजों के साथ, पहले तो कहा गया कागजों की जरूरत नहीं, फिर कहा कि कागजों के लगाना जरूरी है, वो जो 11 कागज हैं उसको भरना जरूरी है और वो परफॉर्मा के साथ जमा करना जरूरी है। तो वो ये कहते हैं कि अगर वो नहीं जमा हो पाया या कोई छूट गया किसी से तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। वो यहां तक बात कहते हैं। ओवैसी साहब कहते हैं नागरिकता का सवाल आ गया है, तो वो यहां तक वो याद आया मुझे, इसलिए मैंने उसको बोल दिया। देखिए डर बना रहेगा। देखिए अगर बिचौलिए, अगर चुनाव आयोग बिचौलिए का काम करेगा तो डर बना रहेगा। अच्छे शब्द बोला करिए, इसलिए बोलना पड़ेगा। अगर किसी अगर चुनाव एक मिनट बोलने दीजिए। अत्यंत निंदनीय है ये राहुल गांधी जी को यहाँ परिलक्षित कर रहे हैं, जिस प्रकार वो जाकर विदेशों में भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं। सेम राहुल गांधी जी की पार्टी के लोग यहाँ बैठकर अपमान कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। संवैधानिक संस्था अगर जनता के मर्म को नहीं समझती है तो वो जनता के लिए काम करती है। जरूर शंका के संदेह के घेरे में हमेशा रही, चाहे हरियाणा रहा हो चाहे आपका महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, शंका के घेरे में रही है। प्रतीक भाई, चुनाव आयोग भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था है और ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर आएगी कहीं ना कहीं कि किसी भी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई भी एक जो वैध नागरिक है, बिहार का रहने वाला है, उसका मत जो है वो किसी तरीके से छूट जाए। साथ साथ हम इस बात की भी सराहना करते हैं, ये भी कोशिश होनी चाहिए कि उस सूची में किसी भी एक ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए जो उसके लायक नहीं है या उसके लिए वैध। जैसे रोहिंग्या बात वो कही गई थी, बांग्लादेशी रोहिंग्या ना जी। देखिए अगर क्रेडिबिलिटी अगर डाउन होगी, खत्म होगी, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी कम हुई है जब से भाजपा की सरकार आई है। ये हमेशा चुनाव आयोग पे हमेशा सवाल खड़े किए गए और उसका जवाब नहीं दिया। जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप कौन होते हैं जवाब देने वाले? जवाब तो चुनाव आयोग देगा। अरे तुम तो ऐसा नाराज हो रहे हो। नहीं पूछेंगे हम। अरे मेरी बात सुनो रोहित, अरे जब हम बुलाएंगे इलेक्शन कमीशन को या इलेक्शन कमीशन का कोई रिटायर्ड ऑफिसर आएगा तभी तो बेचारा जवाब देगा। इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, मैं पढ़ के बताऊं। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये चीज जो है कठिन, सबको संतुष्ट कर पाना, उन्होंने ये बात बोली है, सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है। लेकिन 24 जून 2025 के एसआईआर संबंधित आदेश में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन की एसआईआर पर भ्रामक बयानबाजी करने वालों से सावधान रहने की नसीहत दी गई है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। एसआईआर मतलब वो जो रिव्यू है, वो जो जांच है, उसको लेकर वही बात उन्होंने जवाब दिया। देखिए एसआईआर की जो बात है, मैं इसलिए तो कह रहा हूं आपको कि अभी देखिए मीटिंग हुई, कोई सर्वदलीय बैठक तो बुलाई नहीं आपने। कोई भी चीज अगर आप कोई नया स्कीम या कोई चीज आप सर्वे या नहीं करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर देखिए आप इतना अगर देखिए लचर व्यवस्था, अगर आप बहुत ज्यादा जटिल व्यवस्था करेंगे, देखिए उसमें हर तरीके के वर्ग के लोग होते हैं, वो गरीब भी होते हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, उनके लिए कितनी बड़ी दूसरी जगह रहते हैं, जो माइग्रेट, जो 20% लोग हैं, जो बिहारी जो बाहर हैं, जो वोट डालने के लिए अपनी जगह जाते हैं, अगर उनका नाम उस समय नहीं मिलेगा, जब उनको घर वो जाएंगे, लौट के जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, अपना मतदान करने जाएंगे, जब वहां उनका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो क्या बीतेगी? बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं करा पाते, अपना जन्म रजिस्टर्ड नहीं करा पाते। सही सरकार को चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा, संदेह हमेशा बना रहेगा। तो राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। सारे अपोजिशन से बात ली जी। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। भागलपुर गोड्डा वाले पैसेंजर भागलपुर की ओर आए, उस तरफ से इस तरफ उछल किया है। अब मैं कोई कंडक्टर नहीं हूं साहब, मैं उस बिहार को दर्शाता हुआ भुक्तभोगी हूं जब एकीकृत बिहार था, आज झारखंड अलग हो गया है। दो क्लास का बच्चा आंख का चश्मा दिखाने के लिए भागलपुर जाने के लिए 6 घंटा लगता था, क्योंकि हर साल बरसात में पुल टूट जाता था। आज तो कहीं कहीं पुल क्रैक मिलता है, उसको मुद्दा बना के राजनीति रोटी सेकते हैं। उस बिहार को इसलिए दर्शा रहा हूं कि अधिकार की बात कर रहे थे और यहाँ भी मेकअप की बात हुई थी। जो टूटे फूटे को मेकअप करने में जो हमें समय लग गया ना, वो सही मेकअप किया है बहन ने, और वो ऐसा मेकअप किया है जो पानी बर्दाश्त से पोतने वाला, गिरने वाला, मिटने वाला नहीं है। वो परमानेंट मेकअप है और वो मेकअप विकास का है, जो नीतीश बाबू के शासन में, एनडीए के सरकार में भाजपा ने किया है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, आरजेडी, इसका फुल फॉर्म क्या है साहब? आरजेडी का फुल फॉर्म है राउर जन कल्याण दल। केवल राउर लोग का, अपने लोग का कल्याण के लिए पार्टी काम। देखो ये नाम ना, नहीं, नाम नहीं बिगाड़ोगे, नहीं नाम ना बिगाड़ो, बोलो तुम अपनी बात कहो, नाम क्या बिगाड़ रहे हो? अच्छा, नाम नहीं बिगाड़ रहे, बिहार बिगाड़ के धर दिया, जंगल लाल जाके धर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, और मैं नाम भी ना बिगाड़ू? वाह रे वाह वाह, बिल्कुल बिगाड़ेंगे उस पार्टी को, बिल्कुल उनके हाथ से पे लाएंगे जिन्होंने बिहार का भविष्य काला किया। भाई हत्या तो व्यापारी की तो अभी हुई है, उससे 6 साल पहले फिर एक हुई है। मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा। सर ऊपर आप चांद देखते हैं,
कुछ लोग कहता है चांद बहुत खूबसूरत है, कुछ लोग कहता है चांद में दाग है, लेकिन उस दाग से चांद की खूबसूरती कम नहीं होती। हत्या बेशक हुई है, लेकिन देखने का विषय है कि हत्या होने के बाद अपराधी पे एक्शन होता है या अपराधी को बुला के टिकट दे दिया जाता है, यह देखने का विषय है। और मैं आपको स्पष्ट कहता हूं सर, बिहार के नाम पे हर कोई राजनीति करता है, बिहार को बदलने की बात करता है। जुम्मा अभी राजनीति में आम आदमी पार्टी 243 पे लड़ने की बात करती है। इनके तरह तो अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है नहीं, दूसरी के पीछ पे खेलने का मैदान तलाशने वाले ये लोग, इनका संगठन बूथ में नहीं खड़ा हुआ। राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। कांग्रेस एंड देन देखिए बहुत गंभीर मामला है ये बहुत तभी बुलाया है आज आपको हमने, बहुत गंभीर है मामला। सोची समझी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 8 करोड़ लेकिन लोग ये कह रहे हैं 35 साल हो गया कांग्रेस वापस नहीं आई अभी तक बिहार में, बहुत गंभीर मामला है। 2 दशकों में ऐसा नहीं हुआ। अब जाकर के चुनाव से पहले याद आया उनको। देखिएगा 8 करोड़ में से 2 करोड़ लोगों का नाम ना हटवा दिया तो मैं डिबेट ना, द डिबेट इज ओपन। ये लोग कहे कि ऐसा है कि सहयोग नहीं करना है, जाना नहीं है, वो प्रपत्र भर के नहीं देना है। बड़ा गंभीर मामला है, मामला बड़ा गंभीर है। हाँ, भर के नहीं। भाई आप कह रहे हैं कि हमें गेट में नहीं जाना है, गेट के बाहर चिल्ला रहे हैं, बहुत गंभीर मामला है। अरे भाई क्यों नहीं आप उनके साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ? क्यों नहीं सहयोग करेंगे? जब आप कह रहे हैं मना कर रहे हैं लोगों को, नियम थोपेंगे आप। हाँ। आप विपक्षों को सुनेंगे भी नहीं। संवैधानिक है। अभी 2 तारीख को एक मीटिंग के लिए हमने ये एक चीज बताओ मुझे, हालांकि वो तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है भाई, फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है। आप ही के आना, आप तो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। 10 जुलाई को मामला आना है आपके यहाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बताओ ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? जो सर्वे की बात। देखिए, जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्था का काम एक है कि उसको एक नियम के तहत, नियम तो बताए ना, 326, 325, 326। आपने थोपा है कि आपको आधार कार्ड देना है, आपको जन्म प्रमाण पत्र देना है, आपको राशन कार्ड का प्रमाण पत्र देना है, आपको आप सारे प्रमाण पत्र कौन दे पाएगा आपको चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले? अरे आधार कार्ड तो यही तो लड़ाई, आधार कार्ड अगर होता तो अच्छा होता है। आधार कार्ड होता मान होता तो कोई लफड़ा नहीं। हाँ, तो वो कांग्रेस वालों ने बोल दिया, तो लिस्ट में बोल दिया 11 में नाम नहीं है उसका आधार का। दिक्कत तो यही है। हाँ जी, मुरादाबाद से आया हूँ। मुरादाबाद से? हाँ। ये बिहार में पड़ता है ना, बिहार का हूँ। अरे बिहार में, हाजीपुर का हूँ और रहते मुरादाबाद में। हाँ, लेकिन ये राहुल जी अभी एक सेनेटरी पैड के बिहार में वो किए हैं प्रचार, और उसमें फोटो लगा है नीचे वाले पे भी, जो सेनेटरी पैड है उसमें भी वो फोटो राहुल जी का है, तो वो कैसे लगाएंगी मैडम? वही बिहार में। भाई साहब क्या काम करते हैं आप? मेरा काम है ट्रेडिंग के भाई साहब, मैं कंस्ट्रक्शन एज ए सिविल इंजीनियर हूँ। मतलब मुझे घर में सब तो है ना, घर में कौन कौन? एक मिनट रुकिए बाबूजी, एक मिनट। घर में कौन कौन है बाबूजी आपके? सब है, माँ बहन सब है। बहन है? हाँ, तो पहले जाके ट्रेनिंग लेके आइए। पहले एक बात सुनिए इंजीनियर साहब, भाषा होती है, मर्यादा होती है और संस्कार होते हैं। जो बोले हैं आप उसको जाके जरा रिवाइंड करिएगा, फिर सुनिएगा। वो बात मैं जान रहा हूँ भाई साहब, प्रतीक भाई साहब जान रहा हूँ आपका, मैं शो देखता हूँ। अरे तो शो में ये होता है क्या मेरे, जो तुम बोल रहे हो? उन्होंने जो फोटो निकाला सेनेटरी पैड का, क्यों निकाला? ये सवाल सही है, लेकिन तुम उसका जब एलेबोरेट कर, तुमने जब बोलना शुरू किया तो इतना एलेबोरेट कर दिया कि मुझे शर्म आ गई, मैंने खींच लिया। गुस्सा ज्यादा नहीं, अच्छा ना करना। बोलो सॉरी, जोर से बोलो सॉरी। सॉरी। धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए, कांग्रेस ने अभी यहाँ स्वीकार ही कर लिया। अरे समझा करो, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ मर्यादा। ये तुम्हारा सवाल ठीक है कि फोटो क्यों छापी, लेकिन ये तुम उसका इलाबोरेट में तो मुझे आवाज ही नहीं निकलेगी। हाँ जी, और सवाल ये है कि वो फेक है तस्वीर। जी बोलिए। धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए, अभी जिस प्रकार से पांडे जी ने कहा कि 2 करोड़ वोट कटेंगे, इनको कैसे पता कि 2 ही करोड़ वोट कटेंगे? इनको ये कैसे नहीं पता कि 50 लाख कटेंगे? इनको कैसे नहीं पता कि 10 लाख कटेंगे? क्या पता सभी के सभी वोटर लिस्ट में आ जाए। लेकिन एक और बात बताता हूं मैं आपको, छोटी सी, बहुत स्पष्ट है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस धूलिया ने कहा ना कि आप जो टाइमिंग का इश्यू उठा रहे हैं, जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक ये समय का विषय जो है ये
संवैधानिक नहीं है, इस पे कोई चर्चा होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं, ये बार बार दलितों की बात कर रहे हैं। मेरे सभी भाइयों के पास में दलित जाति के सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसके अलावा एक सिंपल सी चीज है। यार तुम बिहार के आदमी हो, बिहार में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं, इसको तो आप जानते हो ना। व्यवहारिक दिक्कतें होती, मैं 20 से 30 दूंगा, तुम्हें ही दूंगा। बड़ी व्यवहारिक दिक्कतें हैं बिहार में। बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे लोग अस्पताल में जाके रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, बहुत सारे कागजात की बड़ी दिक्कतें हैं जी। इसके अंदर एक क्लॉज है BLO, बूथ लेवल ऑफिसर यदि सेटिस्फाइड होता है। मैं आपने कहा ना बिहार में व्यवहारिकता की, तो उन 11 में BLO है। सुन लीजिए, उसमें एक क्लॉज ये भी है कि यदि BLO सर्टिस्फाइड है तो आपका नाम मतदाता सूची में आ जाएगा। आपने बिहार की बात की, 11 कागजों में होना चाहिए, बोले ना 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 ना, आपको मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इन 11 के अलावा भी यदि उसके पास कुछ नहीं है लेकिन BLO सर्टिस्फाइड हो रहा है तो उनका नाम मतदाता सूची में आएगा। लेकिन बिहार वो भूमि है जहां पर आपकी 7 पुश्तों के नाम पता चलते हैं। यदि मैं भागलपुर से हूं और मैं यदि वैशाली चला गया और वहां से गांव का पता पूछ लिया तो वहां का आदमी ये बता देगा तुम फलाना के वंशज हो, तुम दिमाका के वंशज हो, तुम्हारे परदादा का नाम भवानी प्रसाद था, तुम्हारे परदादा का नाम पंडित साहिब राम था। कागज भी तो देना पड़ेगा। प्रतीक जी, BLO यदि सेटिस्फाइड हो जाएगा तो कोई कागज की आवश्यकता नहीं है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। जनता दौड़ा रही है, भाग जहां कहाँ दौड़ा रही है? हाँ आओ यार, ये तुम तो अपने कहाँ जनता दौड़ा रही है? सुन लीजिए, हमको तो नहीं, हम तो कह रहे हैं जनता दौड़ाए होती तो ये नौबत ही ना आती। जनता कहाँ दौड़ा रही है? जनता दौड़ा रही है, भाग जहां तक पा सके बीजेपी। इन्होंने बताया ना नाम अभी बड़ा अच्छा रच करके बताया, तो इनको भी दौड़ा रही है, बस पकड़ना बाकी है। 240 पर जाके खड़ा किया है, ये है बीजेपी। रही बात, ये सब अलग चीज है। लेकिन जो प्रतीक भैया, जो असली चीज है बिहार का, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिहार के अंदर ऐसे बहुत से BLO, हम लोग भी अभी देख रहे थे, कई टीवी भी देखे, कई लोग के कार्यक्रम भी देखे, बहुत से BLO ऐसे हैं, उन्होंने कहा इसमें से बहुत कोई प्रमाण पत्र, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनके पास BLO के पास खुद ही नहीं है। वो कह रहे हैं हम फार्म कैसे भर पाएंगे। वो बेचारे लेकर के जा रहे हैं सबके पास फार्म, तो वो कह रहे हैं अगर आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो भैया बनवा दो। BLO कह रहा है हम कहाँ बनवा करके दे देंगे। और रही बात जहां तक जन्म प्रमाण पत्र की, तो गांव में चले जाइए, 40% ऐसे लोग हैं जहां पर आज भी डिलीवरी और दाई जो पुराने वाले स्टाइल में करते हैं, वहां कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। मैट्रिक नहीं, उसमें रजिस्टर्ड होता है, वो रजिस्टर्ड होता है। वो जो मिडवाइफ है, हाँ वो रजिस्टर्ड है, हाँ वो रजिस्टर्ड है। और उसको और उन अरे सुनो मेरे भैया, उस 11 में वो है, वो मैंने बाकी उनसे पूछ लिया था वो सवाल कौन था, वो उन 11 में वो है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, कागज तलाशो। वहां तक जो जाएंगे, देखिए बात को घुमाइए मत, बात को पहले कम से कम प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। अब तुम जो वहां तक जाएगा वो न रजिस्टर्ड होगा। बहुत से दाइयां हैं घर में ही डिलीवरी हो जा रही है, क्या वो रजिस्टर्ड हो रहा है? तुम अजब आदमी है यार। मेरे पीछे कहाँ आ रहे हो? वहाँ खड़े हो ना। कैसे कह देंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी चाहती है 4,70,000 वोट ऐसे हैं। अरे मेरे मतदाता सूची के हिसाब से 1,20,000 ऐसे वोट है जो दिवंगत हो चुके हैं। 85,000 वोट ऐसे हैं जो वहाँ से दूसरे जगह जा चुके ये हैं। तुम डाटा, अरे रुको यार, डाटा की बात कर रहे हो, डाटा पे बात करिए, फैक्ट पे बात करिए। झूठ जिस तरह झूठ नहीं चलेगा। मेरी जान, फैक्ट में 11 कागज कौन से हैं? इनसे पूछिए, वो 11 कागज कौन से हैं जो चुनाव आयोग ने- अरे रुको यार, तो जाओ। ये क्यों इतना परेशान है? जो कुछ भी हो रहा है देश हित में हो रहा है, और परेशानी इनको ये है कि हार रहे हैं बिहार में, तो इनको कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है। और हमने भी भेज दिए यहाँ से वो उसके फोटो कापी, सिर्फ व्हाट्सएप पर मेरा नाम वहाँ हो गया। और ये लोग बलगा रहे हैं लोगों को। कहाँ पे हो तुम बिहार में? बिहार दरभंगा से हैं हम, जान रहे हैं दरभंगा के मिथिला के लोग जान रहे हैं। बिहार कौन सा गाँव है? हमारा सिरदिलपुर गांव है। हमने सिर्फ भेज दिए वहाँ पर में, और मेरा नाम जुड़ गया वहाँ पर में, हो गया सत्यापन। और ये लोग बलगा रहे हैं। बिहार के लोग उड़ती हुई चिड़िया का हल्दी पंख में हल्दी लगाता है। आप बड़े हो गए। एक मैं क्लियर कर दूं, तुम्हें क्लियर कर दें। बच्चा अगर घर में भी पैदा होता है और उसको अगर दाई करवाती है
तो वो गांव की, हाँ वो गांव की वो नर्सिंग, हाँ वो सरकारी सेवा। सुन तो लो, या तो तुम हमसे ले लो ज्ञान, या पढ़ के आया करो, या तो अरे वो तो तुम डाटा पढ़ के, वो तो तुम डाटा रट के आए। अरे मैं तुम्हें कुछ देर, अरे रुको, वो रजिस्टर्ड होती है पंचायत में, वो होता है, वो बहुत सारे लोग तुम्हें बता देंगे यहाँ पे, वो रजिस्टर्ड होता है, वो 11 में है, वो 11 में। अरे भैया सुनो मेरी बात, जब तुम बोलते हो कोई चीज तो वो भी, ये लोग भी कहते हैं जब मूर्ख आदमी है ये एंकर भी, इसको मालूम नहीं है क्या ये बातें, टोकता भी नहीं है। उस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए चाहे कोई भी चीज है वह तहसील हाँ, ठीक जी, ठीक। प्रतीक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। जब मैं आज आ रहा था तो मेरे एक मित्र ने कहा कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लगातार 4-5 दिन से बिहार को में जो वोटर लिस्ट वाला जो चल रहा है उसको लेकर डिबेट चल रही है, तो उनकी तरफ से आपको ये धन्यवाद है कि ये मुद्दा कम से कम आप अपने चैनल सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंच गया ये मसला। हाँ, काफी लोगों ने उसमें याचिकाएं दायर की है। 5 है शायद, 5 लोगों ने की दूसरी है। चीज मैं आपको यहाँ पर दावे के साथ ये कह रहा हूँ, मेरे साथी ने जो अभी ये बात कही इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। बीएलओ को किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। 11 जो आपने डॉक्यूमेंट बताए बिल्कुल सही कहा, जो 11 डॉक्यूमेंट में से वो देगा उसका नाम जो है उस मतदाता सूची में आ जाएगा। अब जो है, अब जो क्या हुआ, चुनाव आयोग का एक वहाँ पर ऐड आया है फुल पेज का पेपर में, वो देखा हुआ पुरानी खबर है। अब तुम्हारे साथ दिक्कत ये है, ये एक 6 बजे खबर देखते हो, एक यहाँ डिबेट में आने पहले देखते हो। अरे रुको, पहले 6 बजे, अरे रुको यार, एक सुबह 6 बजे डिबेट देख लेते हो और यहाँ आने पहले से 4 बजे डिबेट देखो, बीच में डिबेट देखते ही नहीं हो जी। आज जो बिहार है वो 2 वजह से चर्चा में है। आज एक तो उसका कारण है जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू जो चल रहा है वोटर लिस्ट का, उसके अलावा अब आप जैसे जो पत्रकार हैं वो बिहार के जो मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय मैं चाहूंगा स्क्रीन पे सारे लोगों की नजर जानी चाहिए, और ये बेहद दर्दनाक है। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, डाइन का आरोप लगाकर 5 लोगों की हत्या। ये तस्वीर जो है डरावने वाली है, ये तस्वीर डराने वाली है। और ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें स्क्रीन पे चल रहा है, पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। जी, क्या नाम है साहब आपका? मैं एक जनता से एक रिएक्शन लेके फिर मैं आम आदमी पार्टी के पास। जी हाँ जी, शांति से बोलना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और जितने विरोधी दल हैं इनको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग कहाँ से प्रूफ लाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम कहाँ से पड़ेगा। सर, हर गांव में हर घर में एक कुटुंब रजिस्टर होता है, जो दादा परदादा सबका नाम ब्लॉक पे मिल जाता है, रजिस्टर होता है कुटुंब रजिस्टर में, दादा पर 5-10 पूत का नाम मिल जाता है। दूसरी बात है कि हर आदमी के बच्चा पढ़ता है स्कूल में, उसमें उसके माता पिता का नाम रहता है। उसके बाद इनको बता दूं कि आधार कार्ड भी होता है, उसके बाद मान नहीं है, हाँ। उसके बाद खेत का कागज होता है, उसमें भी उनका नाम चढ़ता है। तो इन लोगों को क्यों दिक्कत होता है? इनको दिक्कत ये इसलिए हो रहा है कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों का नाम यहाँ चढ़ा हुआ था, ये जो वोट पा रहे थे, उनका वोट अब कट करके हट जाएगा, इसीलिए इनका दिक्कत हो रहा है। और कोई दिक्कत नहीं। मैं उस घटना पे फिर से आऊंगा, बात करूंगा आके कि एक ही परिवार की पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या और डायन का वो जो केस लगाया, उसमें खासतौर से कुछ लोग खड़े हुए, उन पे मैं बात आऊंगा। भाई, उस परिवार के साथ हम सबकी संवेदनाएं हैं, और जो बिहार की वास्तु स्थिति है वो 1 मिनट में आपने खोल के रख दी है टीवी में, अभी लाइव चल रहा है। अब जरा इन बातों से अलग हमको लोगों को कहीं ना कहीं आकर चुनाव आयोग पर इस बात पे यकीन करना पड़ेगा और उसको इस जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि जायज व्यक्ति का नाम ना छूटे और नाजायज व्यक्ति का नाम ना चढ़े। अब जरा इससे हटकर हम लोग बिहार के जो वास्तविक मुद्दे धरातल पर हैं, जो भी आप बिहार जाएंगे तो वहां देखेंगे भी, उनको भी हमें जनता के बीच में रखना पड़ेगा। नीति आयोग का डेटा ये कहता है कि जो भारत के बड़े 18 राज्य हैं उनमें से स्वास्थ्य के मामले में 17वें नंबर पर बिहार आता है। अनेक सरकार की रिपोर्टें ये कह रही हैं कि शिक्षा के स्तर पर जो बिहार, जो देश के सबसे नीचे वाले राज्य जो होंगे उनमें से बिहार एक है। तो ये जो स्थिति जो बनी पिछले 20 साल से जो सरकार चल रही है, उसकी जवाबदेही कहीं तो तय होगी, किसी को तो इसके लिए जवाब देना पड़ेगा ना। हम इन बातों को चुनाव आयोग पे छोड़ देते हैं। एक भारत की संस्था है, वो अपना काम जिम्मेदारी से करेगी। राइट, मैं आप टेक योर पॉइंट। मैं बीजेपी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, जेडीयू नहीं है यहाँ पे, सहयोगी में है आप वहाँ पे बिहार में। इन्होंने कहा कि इन 20 सालों की वजह से बिहार जो है पिछड़ा नजर आ रहा है। इन 20 सालों के लिए जवाबदेही आपकी बनती है, इन 20 सालों के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। और वो तमाम लॉ एंड ऑर्डर से लेके वो तमाम जो इस समय बिहार में सवाल खड़े हुए हैं, उसके लिए आप जवाबदेह हैं। बेशक हम जवाबदेह हैं और हम जवाब देते भी रहते हैं।
पीठ घुमाकर केवल राजनीति नहीं करते साहब। एक बात स्पष्ट करता हूं, 20 साल पहले का बिहार और अब का बिहार वो बदलता हुआ बिहार है। और बेशक सब कुछ सही नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी जनरेशन गैप होता है तो उसको आप एक 20 साल में चेंज नहीं कर सकते। जो एक छोटा बच्चा प्लान करना 1995 में शुरू किया, उसका परिवार जब बाहर बसना शुरू किया, वो मेंटेलिटी पे हार्म था। और वो मेंटेलिटी पे हार्म तब सुधरेगा जब 2004 से वहां लोग रुकना शुरू हो रहे हैं और धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, आज भी लोग जाति के नाम पे, मुसलमान के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं दो बात स्पष्ट पूछता हूं, एक कहावत भी है, आग लागले तो लागले दमकल तो देख लियो। मिस आग लगा तो लगा दमकल तो देखे। मिस अर्थ कुछ नहीं है। अगर तुमसे कागज मांगा जाएगा तो काहे को नहीं बताओगे भाई? अगर कागज नहीं है तो वोट देने का हक काहे को है भाई? स्पष्ट मैं कहता हूं, मैं एकदम नीति क्लियर है और किसी के मुंह जोगने के लिए राजनीति में बयान को मड़ोड़ के मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा। कागज नहीं है तो बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और एक बार मैं कहता हूं, कागज है, कागज दिखाने से जनता मना नहीं कर रही है। अगर आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इन सब चीजों को आप क्यों नहीं मान रहे जो जनता के पास इजीली अवेलेबल है? लेकिन वो बनाया क्यों गया? आप कागज क्या मांग रहे हैं? हम तहसील जाएं बनवाने के लिए, अगर हमारे पास नहीं है, हमारे माँ बाप, जो लड़की शादी करके आ गई है उसके माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र हम लेने जाए, उसके ससुराल लेने जाए, ये कौन सा न्याय है? हम पूछना चाहते हैं। ये कहते हैं कागज है और जो कह रहे हैं कि भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, एक बार उसके घर पे जाइए और कहिए एक बित्ता जो जमीन है ना, ये तोहार नहीं खे, हमार बा, तुरंत वंशावली ले आएगा कि फलना जमाने में हम है। उस समय कहाँ से कागज है? उस समय कहाँ? देखिए बिंदु जी से पहले तो एक बात पूछिए, बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं कि यादव खेल रहे हैं? पहले बताइए, अगर आप केवल भरमाने, आप कह रहे हैं कि माननीय प्रधान 20 साल में हो नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें 6 महीना दे दीजिए, हम देश का भविष्य चेंज कर देंगे। ये 20 साल में बिहार को बिहार नहीं बनाता है, कितने शर्म की बात है। झूठ का प्रोपेगेंडा, झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट। राइट या जी। 20 साल में बिहार इतना बदला, लेकिन हम सफाई की तरह बिहार नहीं बदलना चाहते कि सरकारी पैसा से ठुमके लगवाएंगे, वो बिहार नहीं बदलना चाहते। और मैं कह रहा हूं बिहार पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक बार पूछिए ना, कितना मंडल है बिहार में, कितना बूथ है बिहार में, कितना जिला है? संगठन के दृष्टिकोण से जवाब नहीं होगा। लेकिन यादव पे गिद्ध की तरह नजर कि वहां के बदले यूपी में यादव को कैसे खींचे। ये 80,796 गलत 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 77,000। अरे उधर से इधर आके खड़े हो गए, अपराध नहीं कम होगा आपका? क्या उधर से इधर खड़े हो जाए, अपराध नहीं कम है आपका? 77,000 के अप्रोक्सीमेटली बूथ है, 1400 के अप्रोक्सीमेटली मंडल है, संगठन के दृष्टिकोण से 52 जिले हैं। पता है नहीं, जय हो बिहार करने चले। बिहार मुझे एक बात कहनी है, बड़े वकील यहाँ पे मौजूद हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, वो आज यहाँ मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग रचनात्मक बदलाव की बात करते हैं। पाजी, बड़े लोग रचनात्मक बदलाव के, बिहार की तस्वीर के लिए सवाल पूछते हैं कि 20 सालों में आपने बिहार की तस्वीर, अरे सुनोगे तो कुछ गुनोगे और गुनोगे तो कुछ बोलोगे। तो 20 साल में तस्वीर क्यों नहीं बदली? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो काम करने के लिए पंजाब जाते हैं और पंजाब के खेतों में काम करते हैं, बरसों से कर रहे हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो घर ही नहीं आ पाते हैं, ऐसे लोग हैं बिहार के। मुझे मालूम है सर, अब आपकी उंगली बहुत तेजी से उठ रही होगी, मुझे मालूम है कि आपकी सरकार है बिहार में, मैं आप ही के ऊपर सारी बातें नहीं कह रहा हूं। हम भी जिम्मेदार हैं ना, हम भी तो जिम्मेदार हैं, हम भी तो सब। मैं आपको मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता, मैं तो सिर्फ बिरयानी से एक चावल निकाल के बताया कि आपने कोई स्कीम बनाई होती, ऐसी स्कीम पंजाब में लाके दी होती, जो लोग वहां पे मजदूरी के लिए आते हैं बिहार से, वो कुछ ऐसा आपने रचनात्मक बदलाव करने के लिए काम किया होता। मैं आपको सिर्फ इशारा नहीं कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी पे इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई एम पॉइंटिंग यू, ऑफ कोर्स आई एम पॉइंटिंग यू। फैज साहब, नो, फैज साहब नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। आइए फैज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये विशुद्ध यूरोप की प्रथा है। ये तो फैज साहब हैं। एक रुको,
रुको तुम, रुको यार, तुम इंजीनियर साहब, ये तो फैज साहब हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये तो इन्होंने बोल दिया। आप एक काम करिए, आप भी कलमा सीख लीजिए जी। ये जो मैंने मंत्र पढ़ा, ये भारतीय संस्कृति का मंत्र है। विशुद्ध यूरोप की प्रथा मैं है, नहीं कह रहा हूं। विशुद्ध यूरोप की प्रथा है विच हंटिंग की, जो कि अंग्रेज यहां पर लेकर आए थे। और भगवान बिरसा मुंडा अविभाजित बिहार के बहुत बड़े क्रांतिकारी, उन्होंने इस डायन और चुड़ैल प्रथा का विरोध किया था, खुलकर विरोध किया था। मैं निवेदन करता हूं न केवल बिहार, पूरे भारत के लोगों से, नारी केवल पूजा के योग्य है, डायन या चुड़ैल के नाम पर मारने के लिए नहीं है। यह कुप्रथा बंद होनी चाहिए। गांव के 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, जो केस सामने स्क्रीन पे पंडित जी चल रहा है, देख रहे हैं जो आप। ये है, इसमें क्या बात करें, कहां से बात करें, कौन सी बात, पूर्णिया की बात है। 250 लोगों के, गांव के ब्रजेश जी, 250 लोगों के खिलाफ है एफआईआर जी। और डायन का बताते हैं, डायन है। अरे ईश्वर पे जो बिलीव करते हैं, जो भगवती पे बिलीव करते हैं, जो बता रहे हैं मंत्र आधीनम देवताम, देवता मंत्र के अधीन है। तुम्हें वहां लग रही है कि जादू टोना रुकिए, काला जादू, ये इस पर तुम्हें इस पर है ज्यादा भरोसा। अरे भरोसा किस पर है, ये तो तय करो पहले। आ रहा हूं जी, बोलिए, सॉरी। अब मैं इस विषय पे आज जो चल रहा है उस पे बोलूंगा। देखिए, सरकार की तमाम योजनाएं हो, यहां तक कि छोटे से बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो या फिर रेल का रिजर्वेशन हो, सबके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मतदान के लिए भी डॉक्यूमेंट लगेगा और वैलिड डॉक्यूमेंट लगेगा। क्योंकि भैया वो वैसे कह रहे हैं कि आप इसलिए कर रहे हैं, ठीक है डॉक्यूमेंट लीजिए आप, लेकिन डॉक्यूमेंट के नाम पे आप नागरिकता प्रूव करना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ ठीक, ऑफकोर्स, क्योंकि 326 ये कहता अनुच्छेद कि आप भारतीय नागरिक ही वोट डालेगा, तो ठीक है। लेकिन वो प्रपत्र कहां से लाए, बाढ़ है, ये है, समस्याएं हैं बिहार में, तो प्रैक्टिकल समस्याओं को नहीं देखेंगे, आप कैसे बोल देंगे। भैया देखिए, एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी इस देश की वोटिंग प्रक्रिया में कोई भी घुसपैठिया हिस्सा न ले, इस बात को सुनिश्चित सरकार करेगी। और दूसरी बात, एक भी बिहारी, एक भी भारतीय वोटिंग प्रक्रिया से वंचित न रह जाए, ये भी सरकार सुरक्षित करेगी। ये तो ऑफकोर्स और सारी चीजें सुरक्षित होनी चाहिए, और सब चीजों का डिजिटलाइजेशन होता है, सारी चीजें मिल जाती है। भैया ने भी बहुत अच्छी बात कही, कहीं विवाद होता है तो 10 पीढ़ियों का कागज निकल आता है, तो वोटिंग के समय फिर क्यों नहीं। भैया यहाँ निकल के क्या आ रहा है पता है, आप बहुत अच्छा कटाक्ष करते हैं, आप बहुत अच्छा व्यंग करते हैं। कार्यक्रम के शुरू में भैया हटना थोड़ा, इनको लाकर बैठा दिया। और वो जो आज मेकअप वाली है आर्टिस्ट है, ये इन्होंने तो मेकअप करती है, चेहरा छुपा देती है। ये चेहरा छुपा देती है। ये जो विपक्षियों की कुरूपता दिखाई दे रही है, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे। शुरू में इनको लाके आप बैठा, इसका क्या मतलब। मैं तो ये आर्टिस्ट है, ये तो आर्टिस्ट है। मैं ना, अरे नहीं बहन, तुम बेटा जाना ना कहीं। हाँ, जो प्रेम वोट बैंक के लिए न बतावे, नहीं तो सत्ता का जो देश प्रेम है, वायु सेना अधिकारी ने क्या कहा, अभी सब पर बहस होने लगेगी। बता रहे हो, नहीं तो चुनाव पे बात हो रही है। अगर इस तरह की बातें, डायन कौन कह रहा था, कौन कहता है, कौन कहता है, तुमने कहा था, हमारी पार्टी बैठो यार, बैठो यार। अरे कौन बोला, कौन बोला। आप नहीं बोल पाते, जैसे पूछते हैं कौन बोला। जय श्री राम। इतना डरते क्यों यार। जय श्री अरे एक राम। मिनट, एक मिनट। सवाल, रुको। जब श्रद्धा हो तभी बोलो, जब श्रद्धा मन में आए तब बोलना, ऐसे नहीं बोलते रहो। जब श्रद्धा हो मन में, पूरी पूर्णता के साथ बोलो। जी आइए ब्रजेश जी, आप ही रह गए बस, बाकी सब हो गए। भैया अभी जो आप दिखा रहे थे, पूर्णिया में 5 लोगों को डायन बोल के जला दिया गया, वो भ्रम के कारण जलाया गया। और वो भ्रम क्या है, ऐसा भ्रम, इतना बड़ा भ्रम, ऐसा जस्टिफाई मत करना ब्रजेश। मैं बता रहा हूँ कैसे भ्रम फैलाया जाता है, मैं वो बता रहा हूँ। बताओ। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि भाई राजनीतिक दलों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, चुनाव आयोग ने कहा है। और इस देश में भ्रम फैला के पहले भी बड़े बड़े दंगे कराए गए हैं।
सीए की बात जब आई, सीए की बात, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भैया सारे मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, और इसी दिल्ली में महीनों दंगे होते रहे और चक्का जाम करके रख दिया गया। तो ऐसे नहीं भ्रम फैलाया जाता है, भ्रम इनके द्वारा फैलाया जाता है। और भाई साहब ने अपने मन की, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, नहीं, मैं बता रहा हूँ भाई साहब। अरे तुम बिन्नू, तुम घबराया ना करो, बस बार बार यही कहा करो, रुको, तुम बार बार यही कह दिया करो संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। भाई साहब अभी तुम वही बोल दिया करो। अरे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, चुनाव में ये थोड़ा सा देखिए, बोलने दो दूसरे को, आप इतनी सबके ऊपर चढ़े आ रहे हो। आप इतनी देर से बोल रहे थे, मैंने नहीं, कोई बात नहीं, वो वजन दिखाने के लिए है। नहीं, मैं अभी कांग्रेस के भाई साहब जब पहला स्टेटमेंट बोला उन्होंने अल्पसंख्यक की बात की, सारी चिंता वहां पर आके फंसी हुई है। दलित की चिंता नहीं है, पिछड़ों की चिंता नहीं है, अल्पसंख्यक की चिंता है। पहले स्टेटमेंट में इनका अरे लगभग 85 सीटें हैं जहां पे मलाई है। नहीं, और भाई साहब मुझे और बातें कहानी है। अभी 60 सालों तक, नहीं भैया, 60 सालों तक जिन्होंने देश पर राज्य किया हो और वो देश के संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रहे हैं, इससे ज्यादा गंभीर मामला क्या हो सकता है? राइट, आई टेक योर पॉइंट। प्रतीक भाई, अब हम मान के चल रहे हैं चुनाव आयोग इस स्थिति को अपने टीम के साथ मिलकर जो है एक अच्छी वोटर लिस्ट लेकर आएगा सामने। मैं ये मान के चल रहा हूं कि तमाम तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट में ये बहस होगी और वो फैसला लेगा, और उसके बाद हम सामने हैं, जो होगा उसका स्वागत करेंगे। अब जो मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट सक्षम है उस पर निर्णय लेगा। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग फाइनली उस मतदाता सूची में आएंगे। एक बात कहना चाहता हूं, दुख नहीं होता है, पीड़ा होती है। पीड़ा ही नहीं, लगता है कि हम कहां रह रहे हैं। मैं अक्सर ये बात जब कहता हूं कि प्रभु जब अगला जन्म देना तो बिहार में देना, बिहार में भी हाँ, खगड़िया में देना। खगड़िया कहता हूं, चारों तरफ से घिरा है पानी से, इतना घिरा है कि वहां पे विषमताएं, मैं जो भी नहीं, मैं कहता ही नहीं, वो भगवान अगला जन्म खगड़िया में देना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, इशारा मत हूं, क्यों कहता हूं कि मैं बिहार में जन्म लेना चाहता हूं। ठीक है, बुद्ध की धरती है, सब है, तमाम सारे प्रकांड, इतिहास जुड़ा हुआ, लेकिन ये जो घटना होती है ना, जो स्क्रीन पे आपको सामने दिखती है, हाँ जी, ये मैं बताऊंगा बेटा क्यों हो रही है, ये मैं बताऊंगा क्यों हो रही है, क्योंकि तो मैं यही बात करना चाहता हूं कि क्यों हो रही है और ये क्यों दुखद घटना बार बार होती है, और इसके नाम पे कि डायन है। क्या बात है, हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, चंद्रमा पे लैंड कर गए, हाँ? कैसा था संघीय, पहले नाकामी किसकी है? चंद्रमा पे उतर गए, ये नहीं ध्यान आया, नाकामी। और यही राजनीति ने, इसी राजनीति ने बीज बोए हैं। बिहार पे चर्चा पिछले एक हफ्ते से चल रही है, और एसआईआर जो है, रिव्यू जो दरभंगा में मेट्रो आने वाला है। क्या हुआ? हमारे दरभंगा में मेट्रो आने वाला है। मेट्रो आने वाला है जी, मेट्रो आने वाली है, जी आने वाली वही। क्या नाम हुआ? आमिर है? आमिर आमिर जी, आमिर मेट्रो मेट्रो आने वाला है, आने वाली है, मेट्रो आने वाली जी, आने वाला वही। बिहार के है, मतलब आने वाला है, आने वाली से ही चेक कर रहा था कि ये बिहार है या नहीं, तो बिहार है, ये कंफर्म है। रुको, मुरादाबाद, दिमाग ना खराब हो, मुरादाबाद, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप खड़े रहो। बिहार पे चर्चा हो रही थी, कहां से आए परिवार ये? हम लोग यही दिल्ली से हैं, बट गोरखपुर के रहने वाले। गोरखपुर के रहने वाले। क्या नाम है इनका? अमनी। ओए अमनी, क्या बात है। चर्चा गंभीर थी, बहुत सारे पक्ष विपक्ष पे बहुत सारी बातें कही गई। ये बात सच है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी बातें कही हैं और उनकी बात को ध्यान देना चाहिए। पिछले 4 महीने में सभी 4123 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से मुलाकात हुई, सभी 775 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और सभी 36 चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिले। अलग अलग सभी राजनीतिक दलों के करीब 28,000 प्रतिनिधियों के साथ 5,000 से ज्यादा बैठकें। इलेक्शन कमीशन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बुलाकर उनके शिकायतें सुनी। ये ज्ञानेश कुमार जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनकी तरफ से ये बात थी। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर कहा, विपक्ष कह रहा है कि
ये जो चुनाव आयोग है ये जो कर रहा है वो धांधली है, वो तमाम तरह की बातें उन्होंने जो कही हैं, वो पहले मैं एक हिस्सा देके फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। देखिए प्रतीक भाई, मेरा फिर वही कहना है कि हम सबने अब चुनाव आयोग पर इसको छोड़ देना चाहिए। मैटर सब जुडिस है, हम सबको चुनाव आयोग के ऊपर अब विश्वास रख के आगे जो बिहार की जनता के जो मुद्दे हैं उस पर उठाना चाहिए। बार बार इस सवाल का जवाब किसी को तो देना पड़ेगा जो बिहार में जो स्मार्ट। मैं ये बात मानता हूं क्योंकि आपने फैसला किया कि आपको सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आपने कहा कि इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए, और खास तौर से छोड़ देने से मतलब ये है कि क्योंकि सब जुडिस है और इस पर फैसला 10 तारीख को बातचीत होगी इस पर। तो कैसे छोड़ दें? हाँ जी, उनके अभी तक के कार्यकलापों पर कहीं न कहीं शंका रहा तो ऐसे कैसे छोड़ दें? एक काम नहीं, हमारी बात को सुने तो वो हम जब बैठकों में जाते हैं तो मैंने कहा था, अभी बताया था, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। अलग अलग राजनीतिक दलों के 28,000 में जीरो मालूम है कितने हैं? समाजवादी रुको 28,000 प्रतिनिधियों से मिले जी। कहां से आए? सिवान का रहने वाला। सिवान से जी। रुको, अब वहां जाओ। सिवान पहुंच गया मैं जी। क्या नाम साहब? मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह है और मैं बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूं और हेल्थ पे काम कर रहा हूं। मैं 50,000 किलोमीटर की भारत की यात्रा, स्वस्थ भारत यात्रा कर चुका हूं और सिवान की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अभी तक नहीं सुधरी है, जो कि सुधर जानी चाहिए थी। और सिवान की ही नहीं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके की होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, जो कि पिछले 10-15 सालों में हो जानी चाहिए थी। हालांकि ये विकास के बाकी पैमानों पे बिहार में बदलाव हुए हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सड़कें बन गई हैं, बिजली आ रही है, यातायात के साधन बहुत अच्छे हो गए हैं, सुरक्षा के जो माहौल है पहले से बेहतर है। क्योंकि मैं उस दौर से बिहार से भागा हूं जिस समय शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे और गोली चली थी। जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दे रहा था, हमारे बगल में एक छात्र को गोली लगी थी, जिसके कारण हमारा एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, जिसके कारण सिवान से विरक्त होकर मुझे बाहर पढ़ाई के लिए आना पड़ा था। तो उस माहौल को जब मैं कंपैरिजन आपको जिस व्यक्ति की वजह से बाहर आना पड़ा उसका जब आपने नाम लिया तो आपने कहा शहाबुद्दीन साहब। जी बिल्कुल। मैं आपकी लोकतांत्रिक दृष्टि की सराहना करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं, विनम्र प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में झुक जाता हूं। जिस व्यक्ति की वजह से किसी व्यक्ति को अपना जिला, रोहित खोपड़ी नहीं ना, बस बिल्कुल ये बिल्कुल एकदम तुम समझ रहे हो ना, ये गंभीर मसला है। जिस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट नहीं, जिला नहीं, स्टेट नहीं छोड़ के 25,000 बार घूमने ही पड़ता रहा हमेशा, वो जब उसने नाम लिया तो कहा शहाबुद्दीन साहब। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी लोकतांत्रिक दृष्टि को, मैं आपके भारतीय चेतना जनमानस के आपका जो दृष्टि है मैं उसको पूर्णतः प्रणाम करता हूं जी। देखिए प्रतीक जी, ब्रेक से पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बिहार में क्या हो गया, बिहार में तो अभी तक 20 साल में बहुत कुछ बदल जाना चाहिए था। बिल्कुल, मैं इनको बता देना चाहता हूं अपनी। कहां तुम्हारे मेट्रो आई है? खड़े हो। दरभंगा में आने वाला है। अरे आने वाला है, खबर पहले से? खबर हमको मिल गया, यूट्यूब पर देखा हूं मैं। हमारा नाम हुआ आमिर। पटना के अंदर 15 अगस्त को मेट्रो का शुभारंभ होने जा रहा है। दूसरी चीज, बिहार पहला स्टेट है जहां पर पुलिस भर्तियों में 35% आरक्षण जो है हमारी माताओं बहनों का है। आपको एक डेटा और देता हूं। एक मिनट, कांग्रेस, देखिए मैं आपको बताऊं, संवैधानिक हक को छीना जा रहा है, इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तुमने सुना था जो ये उन्होंने बोला था? इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब एफिडेविट पे जब सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट करेगी और एफिडेविट पे चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो अभी इंतजार करते हैं कि 10 तारीख को क्या होता है, तब हमें लगेगा। देखिए हमें बस गुस्सा इस बात का है कि हमें सुना नहीं जा रहा है। दूसरा, दिल्ली के बीच में खड़े हो चिल्ला रहे हैं, 3 घंटे इंतजार कराया जा रहा है। जब चुनाव आयोग में जब हम लोगों ने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, 2-3 घंटे इंतजार कराया गया और 11 पार्टियों के सदस्य जो है 22 लोग गए थे, 22 में से लोगों को इंतजार करने के लिए बोला। वो हमेशा यही बातें कहते, कनॉट प्लेस में खड़े होके कि हमको बोलने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है। यार भारत के नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है न्यूज 18 इंडिया, उसमें खड़े होके कनॉट प्लेस में करो
बोलने का अधिकार नहीं आपको? मैं आइए आपको बता रहा हूँ साहब, भैया, आप मेरे भाई हो, आप सच बोलो ना। क्या अगर न्यूज 18 पे बोलने का अधिकार दिया है तो दिया है, इसमें आपका आपकी पार्टी का कौन सा सरकार का कौन सा